बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी कर रही है। लाहौर के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कराची जाने का भी ऐलान कर रखा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर वज़ीर आला पख्तूनख्वा कराची आएंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा को कराची के बर्गर भी खिलाएंगे। ज़राई से ये भी खबर आ रही है कि सोहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख से राबता करते हुए कहा कि वज़ीर आला केपीके को सूबे में खुशामदीद कहते हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है, ये सवाल अपनी जगह। दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट के साथ साथ मुज़ाकरात की बातें भी एक बार फिर हर टेलीविजन और अखबार की सुर्खियों की जीनत बनी हुई हैं। मगर ताहाल कुछ नहीं हो सका। जिसके साथ मुज़ाकरात होंगे उसके साथ मुलाकातें बंद हैं। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह, जो कि हुकूमती हलकों में एक मजबूत किरदार समझे जाते हैं, उन्होंने 5 अफराद की बैठक की ख्वाहिश या मशवरे का इजहार किया था। मगर इसके बाद गुज़िश्ता रोज एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद बानी पीटीआई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने पेशकश से पहले नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। पीटीआई की दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत कहती है कि वो डायलॉग चाहते हैं। जब तक बानी पीटीआई की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक जितनी मीटिंग होती रही बात नहीं बन सकती। जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगी। अलीमा खान ने भी वाज़े कहा था कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो पीटीआई से नहीं है। मगर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुज़ाकरात के लिए आजिज़ाना अपील भी की है। ये मुतज़ाद बयानात क्यों हैं? जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात महज बातें हैं। जब भी पीटीआई किसी तहरीक या एहतजाज का ऐलान करती है तो मुज़ाकरात की बातें करके हुकूमत जमहूरी रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे माजी में ऐसा हुआ जब पीटीआई ने 26 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया था, तब सुबह सवेरे अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए थे और आजम सवाती की मुलाकात भी करवाई गई थी। जबकि इसके बाद अदालती अहकामात के बावजूद 10 बार पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। सवाल तो उठता है कि क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है या सिर्फ सियासी स्कोरिंग की जा रही है? और अगर हुकूमत की जानिब से पेशकश है तो पीटीआई इस ऑप्शन को अवेल क्यों नहीं कर रही? और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन शख्सियात को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, क्या हुकूमत का उनके साथ कोई बराह रास्त राबता हुआ है या नहीं? इन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में मदू किया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह, सीनियर सूबाई है और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके ज्वाइन करने का। नासिर साहब, सोहेल आफरीदी के दौरे के हवाले से भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जो कौमी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह ने जो फार्मूला पेश किया है कि 5 बड़े बैठे तो हल निकल सकता है, क्या पीपल्स पार्टी इस फार्मूले से इत्तफाक करती है? देखिए, एक तो आज 13 रजब है और तमाम आलम इस्लाम को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन मुबारक हो। राना सनाउल्लाह साहब बड़े सीनियर हैं और वो पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने जो बात की उसमें सेंस है और यही बात कोई आज नहीं हो रही, बल्कि बहुत पहले से प्राइम मिनिस्टर साहब या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कहा गया है कि आए और मिलकर बैठें, बातचीत से ही मसाइल हल होंगे जी। पीटीआई की तरफ से कभी भी कोई मुस्बत उसका जवाब नहीं आया और ये जो बात राना साहब ने की है ये बिल्कुल ठीक है और जब सब मिलकर बैठेंगे तो ही कोई मसाइल का हल होगा और पीटीआई को भी इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन नासिर साहब, जरदारी साहब को तो मफामत का बादशाह भी कहा जाता है। आप समझते हैं जरदारी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? कितना अहम हो सकता है उनका किरदार? जी, बहुत अहम हो सकता है और वो उनकी बड़ी सियासी बसीरत है और बहुत फराख दिल भी हैं और हमेशा जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल आई है तो उनकी अगर उसमें उन्होंने हाथ डाला है तो वो कामयाबी से ही मुज़ाकरात हुए हैं और इस दफ़ा भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई फरीक तैयार तो हो ना। असल पीटीआई का है कि अगर वो इसमें सीरियस होते हैं तो फिर होगा भी। वो देखें, बात जब चल रही थी मुज़ाकरात की तो पहले ही उन्होंने शराइत रख दी कि जी इलेक्शन की तारीख दे दें और इलेक्शन की फौरी तारीख दे दें। अब वो एक गवर्नमेंट चल रही है, उसको कोई इशू भी नहीं है, तो
तो वो कोई दूसरी तारीख क्यों दे? इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन कमीशन ने दी है 2029, तो चले वो तो आ गई। अब दूसरी चीजें भी जो है वो बातचीत के साथ ही हल हो सकती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं पहले अनाउंसमेंट कर दी जाए। फिर कुछ लोग उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई शराइत नहीं रखी। इस वक्त वहां पे लीडरशिप का एक बिल्कुल बहुत बड़ा खिला कह लें वो है। खान साहब जाहिर है पाबंद सलासिल हैं, लेकिन उन्होंने किसी को ये पावर भी नहीं दी है कि वो किसी के पास ये इख्तियार हो कि जो वो बात कहे और उस पर वो अमल करा सके। ऐसा ही है, लेकिन नासिर साहब, राना अस्नाउल्लाह के मुताबिक तो कहा गया कि ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर की हो, जिसका मतलब है कि 3 स्टेक होल्डर्स तो ऑन बोर्ड है। लेकिन DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसके बाद आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात चाहती है? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी बात होती है और हम यही समझते हैं कि बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। जी। जब सब एक पेज पे होंगे तो वो कॉरिडोर जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उनसे भी बात की जा सकती है, और मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और वो इदारे उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। और जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बात होगी तो वो जरूर उस पर उनका मुस्बत रद्द-ए-अमल आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई स्पेस है अभी बाकी? जी बिल्कुल, हमेशा रहती है, लेकिन रहती उन्हीं के लिए जो पॉलिटिकल बात करें ना, बात को समझे, तो उनके लिए तो है, हर चीज हाजिर है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक फुकदान कह लें, एक खिला कह लें कि है इसमें कि पीटीआई की तरफ से सीरियसनेस नहीं है, इनका एक दूसरे पर एतबार नहीं है। थोड़ा सा मिसाल ले लें, गौहर साहब इस वक्त उनके चेयरमैन है, उन्होंने अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दी तो उनके बहुत नीचे लेवल पे बात आ जाती है कि जी गौहर साहब की अपनी जाती राय है। तो भाई वो एज ए चेयरमैन कोई बात कर रहा है, उसकी जाती राय कैसे हो सकती है? तो जब तक ये नहीं होगा और वो बाइख्तियार नहीं होंगे, वो चेयरमैन हो या कोई ऐसी कमेटी हो जिसको खान साहब बाइख्तियार करें, तो उसी से बात हो सकती है। अब बताएं किससे बात करें? गौहर साहब बात करते हैं तो उनके लोग कहते हैं कि जी उनकी जाती राय है। सलमान साहब कोई बात करते हैं तो फिर कोई इस तरह के बयानात आ जाते हैं। ऐसा अगर नासिर साहब पीटीआई आ जाती है मुज़ाकरात की टेबल पर और उनका मुतालबा ये होता है कि मैंडेट की वापसी हो, और जो वो कहते हैं कि इलेक्शंस जिस तरह से किए गए हैं, क्या फिर बात बन सकती है? देखिए 2018 का जो आरटीएस का इलेक्शन था उस पे क्या हुआ? वो क्या हुआ? क्यों पीटीआई क्या वो वापस करेगी? अगर पीटीआई वो 2018 वाला इलेक्शन वापस करती है तो चले फिर इस पे भी बात हो जाएगी बाद में जब वो टेन्योर पूरा होगा। देखिए अब जो चीजें हो चुकी हैं उनको आगे बेहतरी की तरफ आना चाहिए। पीटीआई का सबसे बड़ा इशू ये है कि गलती नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं और बड़े तवातुर से, बड़ी डिठाई से झूठ बोलते हैं जो सच का गुमा देता है। अब अगर कोई देखे, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगी थी, ट्रिपल पी पे हमने 4P बनाई पूरे प्रॉपर तरीकेकार से। हमारा निशान गया था, तलवार था, सबके इल्म में है, बहुत पॉपुलर निशान था जी। उसके बाद तीर दिया गया जो निशान, वो भी एक प्रॉपर तरीकेकार से। हम देखें कोई चीज जबरदस्ती नहीं हो सकती कि कहा जाए कि नहीं जी बस हम बड़े पॉपुलर हैं, हमारे पास बड़ा कुछ है और जी जैसे हम कहें वो ठीक है। आपको याद होगा कि जो यहाँ पे काजी साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, जब उनके पास केस लगा था इनके सिंबल का और उन्होंने लाइव सारी ट्रांसमिशन थी, ये चीज पेश नहीं कर सके थे। दूसरे दिन लगा हुआ था जिसमें इनको कम से कम एक निशान जरूर मिलता, और उस वक्त जो इनके तरफ से वकील थे खोसा साहब, मेरे बड़े सीनियर हैं, मेरे मोहतरम हैं, उन्होंने कहा कि जी हम आपकी अदालत में केस ही नहीं चलाना चाहते। तो मतलब खुद ये प्रॉपर अपनी चीजें पूरी नहीं करते और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कुछ हम कहें वो हो जाए। तो जाहिर है ऐसा, तो जब तक ये उस पॉलिटिकल धारे में नहीं आएंगे, उनको सामने रखकर कोई बात नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इनकी बातें हवा में ही होंगी। बल्कि उसका होता क्या, अभी इनकी नई कॉल का देख लेना, ये जो भी इन्होंने कॉल, अब वो कॉल में क्या कहते हैं कि जी हमारी तो बड़ी पुरअमन कॉल है और हम तो कह रहे हैं कि हमारे लोग घरों में रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर ये कॉल है
घरों में रहेंगे तो इनको कौन घरों से निकालेगा जाके कि जी आप सारे रोड पे आओ। लेकिन उसके साथ कहते हैं कि जी हमने पहिया जाम हड़ताल भी कर दी है कि कोई निकलेगा तो फिर वही टकराव की सूरत है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं कहता हूं कि अपने लोगों को मुश्किलात में ना डालें। जाहिर है अगर इस बात होगी, लोगों को रोका जाएगा, हड़ताल पहिया जाम हड़ताल करने के लिए जलाओ घेराव होता है, गाड़ियों को रोका जाता है, लोगों का कारोबार जिंदगी दरम भरम किया जाता है, कोई एजुकेशन हासिल करना चाहता है, कोई ऑफिस जाना चाहता है, जी। कोई बाजार जाना है, उसको रोकेंगे तो फिर टकराव आएगा। फिर क्या होगा, वही जो 9 मई या जो वाला सिलसिला है, फिर ये कहेंगे जी हम तो नहीं थे। अब 9 मई को देख लेना कि क्या नहीं किया इन्होंने उस दिन, सारे क्लिप्स मौजूद हैं, इनके सारी चीजें मौजूद हैं। ये किस ढिठाई से कहते हैं कि जी 9 मई में तो हम थे ही नहीं, इन्होंने खुद कराए। तो फॉल्स फ्लैग का ये इल्जाम लगाया जो है, जाता ये सिर्फ इल्जामात, इनको इस सियासी धारे में आना पड़ेगा है। और ये बातचीत पर ही मसला हल होगा ना, कि फिर जाके आगे चीजें आगे अच्छा चलेंगी। नासिर साहब, अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड आ जाते हैं मुज़ाकरात के लिए, सब ये चीज़ मान लेते हैं और जो फार्मूला राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है, लेकिन इमरान खान तो माजी में ये कहते रहे थे कि मर जाऊंगा इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब कितने चांसेस हैं इमरान खान के बैठने की, आपको कोई उम्मीद लगती है? ये तो आप खान साहब से जब आपको मौका मिलेगा तो पूछ लीजिएगा। आप मौका देंगे मुझे, मैं उनसे जाके पूछूं? आप मुझे मुलाकात का मौका लेके दें हुकूमत से, फिर मैं ये सवाल पूछ कर आऊंगी। जी, आप एक एप्लीकेशन लिखे, मैं भी उस पर स्ट्रांगली रिकमेंड लिख दूंगा आपके लिए। सर कोर्ट्स के ऑर्डर्स नहीं माने जाते तो एक एप्लीकेशन मेरी क्या ही वैल्यू रखेगी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सर आगे अगर बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, एमक्यूएम ने भी तो साफ इनकार किया है, उनकी जानिब से भी बयानात आए थे कि जी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इनका भी वही हाल होना चाहिए जो माजी में एमक्यूएम का हुआ था। आप एमक्यूएम की इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी देखें, असल इशू ये है कि जो भी लीडरशिप की तरफ से कहा जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। उनका भी ये था कि जो उनके बानी थे उस वक्त अल्ताफ हुसैन, वो जो कहते थे ये उसके पीछे चलते थे। फिर उनके अज़ाइम खुलकर सामने आए, फिर आपके इल्म में जो कुछ हुआ और उसके बाद इन्होंने फिर एमक्यूएमपी बना ली। अब ये तालीमात खान साहब जो हैं, देखें एक चीज़ आप रखें, बल्कि ये तो सामने है, हाथ कंगन को आरसी के आप इनकी पूरी देख सकते हैं जो कारकर्दगी है पीटीआई की, कि जो खान साहब की तालीमात हैं वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ है, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, बड़ी माजरत बदतमीजी की, कि जो इनमें ज्यादा बदतमीज है उसको उतना बड़ा दर्जा दिया जाता है। आप चेक कर ले, मैं मेरे से सब मोहतरम है, मैं इन सब से बदतर खुद को समझता हूँ, लेकिन आप देख लें इनके एक एक जिसको इस वक्त अहमियत हासिल है, जो अच्छे लोग, जो पॉलिटिकल सोच के लोग हैं, उनको सामने नहीं लाते। जिनकी कुर्बानियां थी पीटीआई में जब से ये बनी, वो आज कहाँ है? कोई कौन है ये जो भी सामने सफे अव्वल के आपको जो ये पहलवान नजर आ रहे हैं, ये कौन कौन लोग हैं? किसको इन्होंने ओहदे दिए हुए हैं? किसको बनाया हुआ है आगे सामने, किसको लाए हुए हैं? जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है। तो जब तक ये तालीमात रहेंगी, पीटीआई मसाइल का शिकार रहेगी। मैंने कई दफा कहा है कि पीटीआई को पीटीआई पी बनना होगा, जिससे मेरी मुराद नया फ्रैक्शन नहीं पार्टी में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुर अमन, जब वो उस अमन जदोजहद में आएंगे, सियासी धारे में आएंगे, तो इनका फ्यूचर है। लोगों में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है अपनी जगह पे। अच्छा नासिर साहब, -1 की भी बातें की जा रही हैं, आप समझते हैं कि सियासतदानों को -1 की कोई हिमायत करनी चाहिए? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी किसी -1 के फार्मूले की सपोर्ट नहीं करती। ठीक, हम पॉलिटिकल उस पे बिलीव करते हैं, और सियासी बात होनी चाहिए। जाहिर है लीडर कभी भी माइनस नहीं होते, लेकिन लीडर को अपनी सोच अगर वो चेंज करें
तो फिर इसको मुस्तकिल आगे बढ़ाया जाता है। अगर वो मानने को ही तैयार नहीं है खान साहब, और वो अपनी ज़ात के इर्द गिर्द ही उनकी चीज़ें घूमती हैं कि जब वो हुकूमत में थे, पहली दफ़ा कोई हुकूमत है पाकिस्तान में जो आईनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गई है जी। उसमें आईनी तौर पर, और उन्होंने उसी वक्त असेंबलियां तोड़ने की बात की गैर आईनी तौर पर खुद को बचा के। लोगों के लिए आगे जेल भरो तहरीक अपने कारकुनों को बोला, जब खुद को गिरफ्तार करने आए तो मुझे बचाओ तहरीक। और आपने देखा जमान टाउन में कितनी मज़ाहमत हुई, पेट्रोल बम चलाए गए, क्या कुछ वहां नहीं हुआ? क्या इतनी इस्तेदाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स में नहीं है? जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करने आते थे या बीबी शहीद को गिरफ्तार करने आते थे, क्या वहां पे मज़ाहमत नहीं हो सकती थी? मियां नवाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो क्या उनके लोग मज़ाहमत नहीं कर सकते थे? लेकिन लीडरशिप हमेशा गिरफ्तारी पेश करती है और बड़े खुश दिली से वो लोग जाते हैं। लेकिन ये लीडरशिप अजीब है जो सिर्फ अपनी जात के इर्द घूमती है। और देखें, यही तालीमात थी खान साहब की जो 9 मई को जो एहतजाज हुआ, वो सिर्फ सिर्फ अस्करी इदारों के सामने हुआ। और उसी में आपने देखा कि शोधा की भी बेहुरमती की गई, उनकी यादगारों जितने भी अस्करी इंस्टॉलेशंस थी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या था? ये वो तालीमात खान साहब हैं जो जहनों में भरी जाती हैं। जब इनसे खिताब होगा तो जाहिर है पीटीआई के लिए एक रास्ता है, एक स्पेस है। लेकिन जब तक वो इन चीजों में चलेंगे, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। इन्होंने क्या कुछ करके नहीं देखा, फाइनल कॉल थी, पता नहीं क्या कुछ किया, अब तो वो भी इनकी चीजें नहीं चलती। क्यों अपने को परेशानी में मुब्तला करते हैं? इनको 8 फरवरी की कॉल वापस लेनी चाहिए, या फिर ये कहें कि जी हर कोई अपनी तौर पर घरों में रहे। अच्छा नासिर साहब, जैसे आपने कहा कि कॉल्स भी देते हैं, वो भी नाकाम हो जाती है, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी इत्तेहाद भी है, तरमीम करके सब कुछ कहा जाता है कि अंडर कंट्रोल भी है, तो फिर ये मुज़ाकरात की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हुकूमत को तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कुछ कर नहीं सकते। देखें, मुज़ाकरात जो सियासी लोग हैं वो हमेशा कहते रहेंगे, तो वो कहते हैं, अब ये उनकी गलती है। क्या परेशानी है भाई इस वक्त? गवर्नमेंट को मुझे बताएं। उनके पास नंबर पूरे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चल रही है। पीटीआई ने तो बैन अल-अक़वामी तौर पर मुल्क को तनहा कर दिया था, हम लोग डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। मौजूदा हुकूमत इस वक्त तमाम बैन अल-अक़वामी तौर पर उनकी ब्लू आइड बेबी बनी हुई है। इस वक्त अमेरिका कह रहा है कि जी पाकिस्तान विनर है, इंडिया लूजर है, और वेस्ट हो जाए, दीगर चीजें हो जाए, वो हर हो रही है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, एक प्रोसेस मुकम्मल तौर पर चल रहा है। पीटीआई ना एहतजाज कर सकती है, ना कहीं पे किसी जगह लेकिन पीटीआई तो ये कहती है कि हुकूमत ये जानती है और कोई मसाइल लगते हैं, प्रेशर में है, तभी वो मुज़ाकरात की बात करे और उन्हें लगता है कि सिस्टम नहीं चल सकता। यही खुशफहमी है, और ये कौन डालता है उनके जहनों में? ये जो उनके वी लॉगर और ये जो मुल्क से बाहर बैठे हुए पता नहीं क्या अजीब व गरीब बातें करते हैं, ये जो ट्वीट आ जाते हैं अजीब किस्म के, ये पीटीआई के लिए परेशानी का सबब है। कि वो कह देते हैं अब तो ये हो गया जी, बड़ा मसला हो गया जी, बस ये 4 दिन रुक गया था ये फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन, क्योंकि नई स्ट्रक्चर बन रहा था, वो इस वजह से डिले हुआ था। तो बताएं किस तरह की बातें आ रही थी सामने। ये लोग फहमी में है, इनको चाहिए अपने लोगों को मसाइल में ना डालें। कल को लोग मसले में आते हैं, जेलें दीगर चीजें, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना होने वाला है। और आप भी कह रही हैं कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत है डायलॉग करने की, बात करने की। तो देखें, जो पॉलिटिकल सेंस रखते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि बातचीत हो और सबको साथ लेके चला जाए। ठीक है, अब ये इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये तैयार नहीं हो रहा, तो इनकी मर्जी। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की बात करती है, स्पेशली ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बिलावल भुट्टो कई बार तकरीब में बात भी कर चुके हैं। ये जो अडियाला के बाहर ख़वातीन के साथ हो रहा है, चाहे वो इमरान खान की बहनें हों या दीगर कारकुन, उनमें भी ख़वातीन मौजूद होती हैं, क्या पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे हुकूमत को ये समझा रही है कि एटलीस्ट ये ना करें? जी बिल्कुल, हम तो हमेशा ख़वातीन का अदब करते हैं। आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी अलीमा खान साहिबा हों, बुशरा बीबी हों, या किसी के लिए भी कभी कोई सख्त अल्फाज नहीं कहे गए। हमें अब हमारी लीडरशिप की तरफ से सख्ती से हिदायत है। उसके बरक्स देखा है कि पीटीआई के लोग
हमारी लीडरशिप या खवातीन के लिए क्या कुछ नहीं कहते रहे, लेकिन हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। और जो भी एक पॉलिटिकल जद्दोजहद पुरअमन है उसको जारी और सारी रहना चाहिए, और उसमें जाहिर पीपल्स पार्टी कभी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। ठीक। अच्छा नासिर साहब, वज़ीर आला पख्तूनख्वा पहले लाहौर गए, अब उन्होंने कराची जाने का भी ऐलान किया है। उनके दौरे के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खबरें आ रही हैं कि आप उन्हें शानदार वेलकम करने जा रहे हैं, क्या ऐसा ही है? आप उन्हें वेलकम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओपन स्टांस है। तो चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, वो अगर हमारे पास आते हैं तो सिंध में उनकी मेहमान नवाजी होगी, उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब खुद इनवाइट भी सर करेंगे वैसी कि मेहमान नवाजी होगी जैसे पंजाब हुकूमत ने की है? नहीं, हम तो खुल के कह रहे हैं ना कि हम उनको वेलकम करेंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस भी उनके लिए हाजिर है, वो वहाँ पे रह भी सकते हैं। ठीक। उनको खाने की भी दावत या जो भी उनके पास टाइम हो आए। अगर वो असेंबली जाएंगे तो हमारे स्पीकर साहब उनको वहाँ पे वेलकम करेंगे। उनको पॉलिटिकली तौर पर हर लिहाज से एक लिहाज से वे होगा, उनको सपोर्ट दी जाएगी। सिर्फ ये रिक्वेस्ट जरूर होगी कि कोई ऐसा ना हो जिससे वो कानून को हाथ में लें उनके लोग, या कोई फिर हल्ला गुला हो, तोड़ फोड़ हो, जलाओ घेराव हो। वो हम रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर जाहिर है इश्यूज बढ़ते हैं। अदरवाइज उनको वेलकम किया जाएगा, उनको मुकम्मल तौर पर इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ पे वो आए, हम उनके लिए हाजिर हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि आप लोग उनको प्रोटोकॉल भी देंगे, मुस्लिम लीग नून अगर नाराज हो जाए इस चीज़ पर और आप मुस्लिम लीग नून नाराज होती है तो क्या पीपल्स पार्टी उनकी नाराजगी को मोल लेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना तरीक़ेकार है, हमारी पॉलिटिकल अपनी नॉर्म्स हैं, हम अपने ही उसी पे चलते हैं। किसी के नाराज होने या राजी होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह राजी हो और पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ ठीक हो, हमें कोई किसी और के राजी नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, एक खबर ये भी सामने आ रही है कि आपको हलीम आदिल शेख के दरमियान इस दौरे को लेकर कोई राबता भी हुआ है आपका, आप इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई राबता हुआ? बिल्कुल, हलीम आदिल शेख साहब के साथ और फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ, बल्कि अभी एक दो दिन पहले यहाँ पे मजहर अब्बास साहब की बेटी की शादी थी, वहाँ पे सलमान साहब, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। तो हमारा तो ओपन है, हम किसी से ढके छुपे उसमें थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो एक ये कह रहे हैं कि वो आए, हम उनका मुकम्मल ख्याल रखेंगे, और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि कोई ऐसा इशू भी नहीं आना चाहिए जो हमारे लिए मुश्किलात का सबब हो। सर कोई प्लान शेयर किया उन्होंने कि कहाँ कहाँ जाएंगे, किससे मुलाकात होगी? जी अभी कोई तफसीली प्लान हमारे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध बिलखुसूस कराची में आप मकबूलियत की क्या पोजीशन देखते हैं? क्या कोई तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा? जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपनी तौर पे है और कहीं भी रिस्पांस बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो जो एक बयानिया बनाया हुआ है कि जी सिंध में हमारे साथ हमारी सीटें ले ली गई, तो देखें इनकी अगर कोई पिटीशंस हैं इलेक्शन की तो सिर्फ कराची शहर और हैदराबाद शहर की हद तक है। हैदराबाद रूरल से लेके पंजाब की बॉर्डर और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक जितनी भी कौमी और सूबाई असेंबली की सीटें हैं, वहाँ पे पीटीआई के जो सपोर्टेड उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पे कहीं भी नहीं आए, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे हैं। एक भी इलेक्शन पिटीशन इनकी तरफ से उधर नहीं है। तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम किया है और हमें उसी काम की वजह से 2008 से ज्यादा सीटें 2013, 13 से ज्यादा 18, 18 से ज्यादा 24 और अब 29 में इंशाल्लाह हम स्वीप करेंगे। अच्छा नासिर साहब, ये भी बीच में बातें चली थी कि बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे फ्यूचर में, आप उनको फ्यूचर में वजीर आजम देखते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह जब नए इलेक्शन आएंगे हमारे पास अक्सरियत होगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम होंगे, और ये इस वक्त पूरे मुल्क की आवाज़ है। और दूसरी जानिब फिर ये भी कहा जाता है कि मरियम नवाज साहिबा भी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वो भी फ्यूचर में वजीर आजम बनने की बल्कि तैयारी कर रही हैं। मरियम साहिबा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने सूबे में। देखें, ये तो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है कि वो किसको मुंतखब करते हैं। सर कितना फर्क है कारकर्दगी में पंजाब क्या और अगर हम सिंध का मवाजना करें, क्या समझते हैं आप? देखें, वो अपना काम कर रही हैं,
हम अपना काम कर रहे हैं और उसका जो फैसला है, उसका जो रिजल्ट है, वो इलेक्शंस होते हैं। और आपने, जैसे मैंने आपको इलेक्शन गिनवाए, 2008 से ज्यादा 13 में हमने सिंध में सीटें ली मुश्किलात के बावजूद। 2018 जब आरटीएस था, खान साहब के हक में सारी चीजें जा रही थी, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हमारे लोगों को नाअहल करार दे दिया गया था, बहुत ज्यादा सख्तियां थी, उसके बावजूद 13 से ज्यादा सीटें हमने 18 में ली। फिर 2024 जिसमें हम पीडीएम की गवर्नमेंट में तो साथ थे, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो पीएमएलएन ने यहाँ आके हमारे खिलाफ बड़ा सख्त महाज बनाया, जिसमें उन्होंने एमक्यूएम को शामिल किया, जेयूआईएफ को शामिल किया, जीडीए को शामिल किया, वो सबको मिला लिया और हमारे लोगों को बहुत ज्यादा टफ टाइम भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने ज्यादा सीटें ली। तो ये वो कारकर्दगी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमें बेहतर रिजल्ट मिले और हम अपना काम अच्छा, करें। मरियम नासिर साहब, 28वीं तरमीम के हवाले से भी अब बातें हो रही हैं जी, 28वीं तरमीम के हवाले से भी अब बातें हो रही हैं, उस पर पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? देखें, 28वीं तरमीम हो, 29वीं हो, 30वीं हो, जो चीज भी पाकिस्तान के खिलाफ होगी, हम अगर सूबा सिंध की बात करें, मेरे सूबे के खिलाफ होगी, अवाम के खिलाफ होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और मैं 26 और 27वीं पे भी आपको बता दूं कि 26 में भी बहुत कुछ था, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की वजह से ही, मेरे चेयरमैन की वजह से ही मुमकिन हुआ कि 26वीं तरमीम मुत्तफिका तौर पर पास हुई थी। आप मुत्तफिका, ये कह रहा हूँ कि आप याद करें, लास्ट जिस दिन ये पास हुई, उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें पीटीआई के लोग भी थे, जिन्होंने कहा कि इन तरमीम पर हमें कोई भी खदशात नहीं है, मुत्तफिक हैं, लेकिन तरीकेकार गलत है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। 27वीं जो हुई, उसमें भी हमने ये मुमकिन बनाया कि चारों सूबों को अदालतों में नुमाइंदगी मिली एक जैसी, पहले नहीं था मुमकिन ये। तो हमने तो अपना रोल अदा किया है। और अगर 28वीं आती है, अवल तो फिलहाल दूर दूर तक नहीं नजर आ रही, लेकिन आती भी है तो जमहूरी तौर पर जो मुल्क के हक में होगा उस पे बात होगी। लेकिन नासिर साहब, बिलावल साहब खुद भी कह चुके हैं ना कि 2 तरमीम जो हुई हैं वो काफी हैं, और अगर 28वीं तरमीम में जो पीपल्स पार्टी खुद 18वीं तरमीम का मुहाफिज भी कहती है अपने आप को, अगर उसी का रोल बैक होता है, देन आप देखते हैं कि कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई दरार आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। मैंने बताया ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जिसपे पीपल्स पार्टी कभी भी समझौता नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं नासिर साहब, लेकिन नून लीग काफी कॉन्फिडेंट भी है, वो कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो हम इनको मना लेंगे, पीपल्स पार्टी को। तो अगर ऐसा होता तो 26 में मनवा लेते ना सारी चीजें, 27 में मनवा लेते ना सारी चेजें, या उससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे, कैनाल इश्यूज आपके सामने है, दीगर और चीजें आपके सामने। तो ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही एक मिसपरसेप्शन कह लें, एक परसेप्शन डेवलप किया गया है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा नासिर साहब, आज फारूक सत्तार साहब ने भी एक मुहिम चलाने का आगाज किया, कराची बचाओ मुहिम। ये किससे गिले शिकवे हैं उनके? हुकूमत तो आप लोगों की है काफी सालों से। देखें, फारूक सत्तार साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन इशू क्या है कि एमक्यूएम को पॉलिटिकली तौर पर जिंदा रहने के लिए बहुत सारे इस तरह के शोशे छोड़ने पड़ते हैं। कभी वो सूबों की तकसीम की बात करते हैं, कभी वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, तो हम उनको सीरियस ही नहीं लेते। ठीक, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वक्त नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने, अभी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ताहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बात करते हैं तो मुज़ाकरात की भी गूंज है, बातें चल रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक फार्मूला बताया कि अगर 5 बड़े बैठ जाएँ तो मामलात हल हो सकते हैं। आपको लगता है?
मेरा ख्याल है 5 बड़े जो बैठेंगे तो पहले तो उन्हें आपस में अपने मामलात हल करने चाहिए, उसके बाद मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और सियासतदानों को इसका हल निकालना चाहिए। सिर्फ ये देखना कि फ़लाँ की फ़लाँ से लड़ाई लगी हुई है, ये एक मैं समझता हूँ इसके अंदर आपका पैटी इंटरेस्ट है मुल्क के लिए सोचनी। और जो जेल में बंद हैं एक रहनुमा, उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता अगर आप रियासती इदारों पर यूँ यलगार जारी रखेंगे, तो ये एक रियासत मुखालिफ एजेंडा होगा। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो है शदीद सर्दी में ये इसमें अब एक जेल के अंदर मुलाकात कोई इसको इन कुछ चीज़ों के साथ मशरूत ना करे। कैदी के साथ के ऊपर तो वैसे भी हमारे दीन इस्लाम में भी है कि उसके साथ नरमी करनी चाहिए, तो इस स्पिरिट को लेके हम आगे जा सकते हैं। लेकिन कुछ सियासी जमातें अब देखें कि 40 साल अगर आप रहे कि पीपल्स पार्टी और मुक़्तदरा की लड़ाई हो रही है हम कंफर्ट जोन में, अब तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा की लड़ाई हो रही है तो PDM की जमातें कंफर्ट जोन में, तो ये फिर अल्लाह ताला दिनों को फेरता रहता है। कभी आज शदीद सर्दी है तो कल गर्मी होगी, लेकिन मुल्क के लिए माशरा मकाफाती अमल पे नहीं चल सकता। उसके लिए एक कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। अब 25 करोड़ का ये मुल्क है और इसकी इकॉनमी माशी जो शरह नमू है किसी इस साइज़ के मुल्क की होनी नहीं चाहिए। और एक उसका की फैक्टर ये है कि इंटरनली दाखिली तौर पे हमारा जो सियासी इंतशार है ये कम नहीं हो रहा। ये काम सियासतदानों का है, इन्होंने ये काम करना है और हम देख रहे हैं वो सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है। नौशाद साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 5 बड़े बैठे हैं और फिर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट आपस में बातचीत हुई है और तभी ये बात भी आगे बढ़ी है। आपको लगता है कि इमरान खान की कोई गारंटी दे सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान की गारंटी तो एक अलग मौजू है। असल मामला तो ये है, ये जो राणा साहब ने तजवीज़ किया है मामला, ये मुझे तो वो किसी टेढ़ी खीर की तरह लगता है। और दूसरी बात यह है कि ये ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचे की। उनको पता है कि जो बानी तहरीक इंसाफ अडयाला जेल में है उनका एक मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। अब उस मौक़िफ़ से पहले तो सबसे पहला मामला ये है कि क्या वो स्टेप बैक करेंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई कहीं से कोई जिसे कह लीजिए कि कोई वाइब नहीं आ रही जिससे ये मामला हो सके। दूसरी बात, एक शख्स जेल में है, उनके साथ कैसे बातचीत होगी, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये एक दूसरा मामला है। ठीक है, उनकी बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है कि वो पूछे बगैर कुछ नहीं करते, और अगर वो वज़ीर आज़म साहब एतमाद में लेके कर रहे हैं तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन असल मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड है, वहां से ये जो आपका क्वेश्चन जिस तरफ मैं अब आ रहा हूँ, वो ये है कि गारंटी की बात है। गारंटी तो एक्चुअली मैं अगर आप मुझसे पूछें तो खान साहब शायद अपनी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी भी वक्त कहीं पर भी यू टर्न ले सकते हैं और वो चूंकि यू टर्न को जायज समझते हैं, इसलिए ये मामला तो किसी सूरत में भी कोई गारंटी वाला मामला तो आ नहीं सकता। अब मामला है सिर्फ अगर CBMs किए जाएं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले से लिए जाएं, तो हो सकता है कि कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। अगरचे मुझे अभी तक जो सिचुएशन है उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता मेरी राय में जो मुज़ाकरात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिन नकात पर करना चाह रही है, उसके ऊपर हो सकता है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं बात को आगे बढ़ा लें। अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, ये CBMs की तरह काम कर सकते हैं, ताकि इसकी बुनियाद पर शायद ये हो सकता है कि वो वाला मामला जिसकी तरफ राना सनाउल्लाह साहब इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन के ये इस मुज़ाकरात के क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन ये जो बराह रास्त कोई इस तरह की बात है, मुझे तो लग रहा है ये जैसे कह लीजिए कि ये उन्होंने लाल बत्ती के पीछे लगाया है बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जो लीनियंट व्यू है, ये भी इसलिए आपको नजर आएगा कि ये एक्चुअली 8 फरवरी तक होगा। 9 फरवरी को ये जो मिजाज है ये हुकूमत की तरफ से बदल जाएगा। ये 8 फरवरी तक क्यों होगा? इसलिए होगा कि वो ये चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट कोई शक्ल इख्तियार ना करे, इनको गुमगु में रखा जाए, कंफ्यूजन में रखा जाए, इनसे कभी बातचीत की बात की जाए, कभी थोड़ी सी सख्ती से बात की जाए, उन्होंने इफ्स एंड बट्स साथ रखे जाए जिस तरह उन्होंने रख ली है कि जनाब उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि पहले वो जो
इस्टेब्लिशमेंट स्टांस दूर हो। अच्छा, वो कौन दूर करेगा, किसका दूर करेगा? आप मुलाकात की बात करेंगे तो एक आध मुलाकात होगी, फिर उसके बाद एक इंतहाई सख्त ट्वीट आ जाएगा, फिर जितनी ये जो अब तक की बातें हैं ये सारी डाउन द ड्रेन चली जाएंगी। एक्चुअली इस तरह पॉलिटिकल प्रोसेस तय ही नहीं होता। ये पॉलिटिकल प्रोसेस को तय करने का तरीका कार ही नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस वो है जो एक्चुअली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बात कही है। फर्ज करें आपके जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं पहले आप उनको दूर करें, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दूर करने के बाद आप पॉलिटिकल पार्टीज पे आएंगे, उनके मसाइल, और फिर के मामलात के ऊपर आप कोई बातचीत करें तो उससे पहले एक ऐसा ग्राउंड तैयार हो चुका हो जिसकी बुनियाद पर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। अभी तो ट्रस्ट का इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है कि किसी सूरत में भी आप बड़ी बड़ी बात आपको कह देता हूं, आप बानी तरीके इंसाफ को आज रिहा कर दें, फर्ज करें हुकूमत ने रिहा कर दिया, जिस दिन वो बाहर आएंगे उसके बाद चंद दिन भी ये मामला जो भी कोई किसी भी लेवल की कोई गारंटर हो, कोई बात करने वाला हो, किसी भी लेवल की चीजें तय हुई हो, इन राइटिंग हो ना हो, मामला फिर बिगड़ जाएंगे। क्योंकि जो फंडामेंटल जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का खमीर है या उसकी जो पॉलिसी है, दैट इज उसकी पूरी सियासत की बुनियाद इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से किसी ऐसी तरफ लग। ताहिर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। जी ताहिर साहब। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मुज़ाकरात के ज़रिए तो आप पहाड़ों को, माउंटेन्स को मूव कर सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी की अज़ली दुश्मनी मुज़ाकरात से ख़त्म हो गई, नॉर्दर्न आयरलैंड और बरतानिया का मुआहदा हो गया, कतर में तालिबान के साथ टॉक्स हो गई, श्रीलंका में हो गया। मुज़ाकरात के ज़रिए जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड थी कांग्रेस मुस्लिम लीग के ज़रिए दरमियान, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों के बाद वो इंडिया पाकिस्तान तकसीम हो गए। तो ये खामखा मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है। आप अलाउ करें मिलना तो वो लोग कन्विंस करें इमरान खान साहब को, सियासी टीम जो है, कि भाई ये रियासत मुखालिफ बयानियाँ नहीं। अब सीरियसनेस का इससे अंदाज़ा लगाएं। जो बात हमारे भाई नौशाद साहब कह रहे हैं कि जेल में मुज़ाकरात, एक बंदा है तो कैसे होंगे, वैसे ही होंगे जैसे मियाँ साहब जेल में थे और 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर चले गए। दूसरी बात, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन इस्लामाबाद में आई है, उनके 2 दफ़ा आप होटल की बुकिंग जहाँ सेमिनार होना है कैंसिल कर रहे हैं जी, दफ़ा 144 लगा रहे हैं। फिर आप वज़ीर आज़म को चाहिए कि उनसे तो मुलाकात कर सकते हैं, उन पे तो कोई मुकदमा नहीं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पे, राजा नासिर अब्बास पे, महमूद खान अचकज़ई जो मियाँ साहब के बड़े जमहूरी जदोजहद में प्यारे थे। और जहाँ तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया का ताल्लुक है, मियाँ नवाज़ शरीफ का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, और इमरान खान साहब का प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। तो ये हमें साबित कर रहा है कि सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल बयानिया है ही नहीं। कहाँ गया मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया, कहाँ जाएगा इमरान खान का बयानिया? भाई मुल्क की सोचें। अभी 8 फरवरी है, 9 फरवरी है, पाकिस्तान है तो 9 फरवरी भी आएगा ना। आपने इस मकाम पे पहुंचा दिया है जहां जुर्म बढ़ गए। अच्छा नौशाद साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब मुलाकात के हवाले से हम बात करते हैं, ये भी एक मौमा है, क्यों नहीं करवाई जा सकती मुलाकात? वो मुलाकात करें, जैसे ताहिर साहब ने कहा, वो जाएंगे तो कन्विंस करेंगे फिर हर चीज के लिए। नहीं, मुझे पता नहीं, शायद ताहिर साहब को आज मेरी बात जो है वो पता नहीं क्यों समझ नहीं आई। बात जो ताहिर साहब ने बात की है, मैंने मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन मैंने जो बात कही है, ये जितनी भी मिसालें इन्होंने दी हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग जो है ना, वो ऊपर सिर्फ मामूली सा आपको आइसबर्ग नजर आता है, उसके नीचे एक पूरी ग्राउंड होती है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, ये ग्राउंड डेवलप नहीं है इस वक्त। जो इस वक्त सिचुएशन है, इसी वजह से आप जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन कोई इजलास करती है तो इसकी वजह से वहां पे उनको दफा 144 नाफिज करके उनको इजाजत नहीं मिलती। ये मुलाकात वाली बात भी यही है, क्योंकि मुलाकात करने के बाद जो कुछ होता है वो हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जैसे ही मुलाकात होती है, अंदर से कोई खास तरह की एक इंस्ट्रक्शन वो आती है जो अल्टीमेटली इदारों के खिलाफ एक ट्वीट की शक्ल में सामने आती है। और 8 फरवरी का जो मामला है, इसके मामले में भी ये मुलाकात वाज़े तौर पे वफाकी वज़ीरा ने कहा कि हम 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं करने देंगे, क्योंकि 8 फरवरी से पहले अगर मुज़ाकरात करने देंगे तो अंदर से जो इंतशारी बयानिया आता है। नौशाद साहब, जो गुजरांवाला का जलसा हुआ था उसमें इदारों के खिलाफ जो बातें हुई, जो गुजरांवाला का जलसा हुआ, वो भी रिकॉर्ड मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए और मरियम नवाज के कमरा तोड़ा गया कराची में। बिल्कुल। तो किसी न किसी शक्ल में जंग भी हो तो उसमें भी बातचीत करनी पड़ती है। अगर 1000 साल भी लड़ते रहेंगे फरीकैन, तो फिर भी वो बैठा। ये क्या दलील है कि जी वो बात हो गई? मलिक साहब, मेरी बात तो सुन लें। जी जी। जब
नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पर गए थे, वो यहां जाने से पहले बहुत सी बातचीत तय हुई थी जिसकी बुनियाद पर वो गए थे। आपको सिर्फ जाते नजर आए 50 के स्टाम्प पे, लेकिन उसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं वो उस वक्त आपके उस पर नजर रखना जरूरी। एक बात, दूसरी बात ये है, वो जब आए भी हैं, ये जो बयानिया जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया था, वो कहां गया भाई? वो उनको जब उनका मकसद मिल गया तो उन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया यानी तर्क ये कर दिया। एक इमरान खान जाती साहब का है, एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासतदान जो बयानिया बयानिया आवाम को बताते हैं वो उनकी जात से होता है, उसका कौम से कोई ताल्लुक नहीं होता, खा वो इमरान खान हो या मियां नवाज शरीफ हो। ये आप तस्लीम कर रहे हैं? आप देखिए, तस्लीम बात इरशाद साहब? समझने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, ये बात समझने की जरूरत है भाई। मैंने एक मकसद के लिए एक बयानिया मैंने शुरू किया। जब मेरा मकसद हासिल हो गया तो उस बयानिए का वो उस तरह की उसकी नहीं, इंटेंसिटी मकसद रही। जाती है मैं या यही तो कौम बात के कर लिए? रहा था। ये हम मलिक सवाल साहब, है मेरी कि बात जाती तो है या कौमी है? मेरी बात तो समझ लें। जी। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि ये इस वजह से होता है कि आप बहुत, जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म जो इश्यूज है उनके ऊपर बात कर रहे हैं। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो जिन नकात की बात की है, उसमें इमरान खान की ना रिहाई है, ना उसके अंदर उनके मुकदमात से मुतल्लिक कोई बात है। वो किन चीजों पे बात करेंगे? वो उन चीजों पे बात करेंगे जो हमारे जो तो सियासी उन्हें वजीर जमातों आज़म के को बुलाना दरमियान नहीं चाहिए? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे आईनी प्रॉब्लम्स हैं या हमारे इदारों के प्रॉब्लम, उसके ऊपर बात करेंगे कि उसको कैसे सस्टेनेबल किया जाए। तो मेरी जाती राय ये है कि आप जब इस तरह के आर्गुमेंट्स करते हैं तो आप उस वक्त उसको कोई यूटिलिटी नहीं होती। फायदा तब होगा जब आप अपने फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को पहले कंट्रोल करेंगे, आप कोई ग्राउंड तैयार करेंगे। तमाम सियासी जमातें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत किसी एक कंसेंसस पर आने के बाद दो जमातों ने दुरुस्त तय है बात करके आप। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया। ठीक। अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी आप देखते हैं, दो जमातें हैं, उनके दरमियान चपकलिशें होती हैं, मामलात होते हैं, लेकिन वो तय इसलिए हो जाते हैं कि उनके नीचे जो ग्राउंड मौजूद है वो स्टेबल है। ये जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है ये है कि इस वक्त जिस मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, इसकी कोई ग्राउंड नहीं है। कहीं ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती। मैं जो बात कह रहा हूं कि पहले इसकी ग्राउंड बननी चाहिए। ग्राउंड बनाने के बाद अल्टीमेटली जब आप इसकी ग्राउंड बना लेंगे तो फिर ये जो दो जमातों या तीन जमातों या चार जमातों या एक जमात का दूसरी जमात से, और फिर उसके बाद किसी इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए कोई मामलात हो सकते हैं, या कैदियों के लिए या आइंदा के पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, वो तय होंगे। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पहले ग्राउंड प्रिपेयर करना है। ज़ाहिर ग्राउंड होगा, फिर ही मामलात आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा। ताहिर साहब, एक अरसे से हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ये भी कहती रही कि जी सब ठीक चल रहा है, मईशत भी मुस्तहकम हो रही है, जंग भी जीत ली है, पाकिस्तान जो है बिल्कुल नई अच्छी समत में है। फिर नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि बानी पीटीआई को, जबकि उनके लाने वालों को भी सजाएं मिलनी चाहिए। तो अब फिर बानी के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पेश आई है हुकूमत को, जब सब ठीक चल रहा है? तो देखिए, मुज़ाकरात या बातचीत ये जुर्म बना दी जाती है, सियासत भी जुर्म बना दिया जाता। अब महमूद खान अचकज़ई जो हैं मेंबर पार्लियामेंट, और वो जो अपोजिशन लीडर के लिए उनकी गई हुई है रिक्वेजिशन, तो मुज़ाकरात का पहला असूल है कि सबसे बड़ा फोरम, सॉवरन फोरम और बालादस्त फोरम पार्लियामेंट, कानून साजी का, मुज़ाकरात का, अपोजिशन लीडर का तकर इस इशू पे मुज़ाकरात के कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास सारे वहाँ हैं, और प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट भी आ जाए, बिलावल भी आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान भी आ जाएं। तो जब पॉलिटिशियन खुद पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, वो कहते हैं साड़ी गल हुई है और हम कंफर्ट जोन में, ये कंफर्ट जोन आज आपके लिए कल किसी और के लिए होगी, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की कंफर्ट जोन का सोचें। क्यों आपका 0.2% से 2% तक ग्रोथ रेट है? आप कैमरा लेके जिस जगह आपका स्टूडियो है, पिछली मार्केट में सर्वे कर लें कि क्या है इस वक्त मईशत की, मंडी की, मार्केट की क्या सूरत है। तो ये अगर कंपेल नहीं करता, गरीब का रोज़गार आपको कंपेल नहीं करता, आपको किसान की हालत ज़ार कंपेल नहीं करती, नौजवानों के लिए जॉब्स कंपेल नहीं करती, तो असल मुल्क दुश्मनी तो ये है कि आप ना मईशत का सोच रहे हैं, ना आवाम का सोच रहे हैं, आप अपनी वक्ती इक़्तिदार का सोच रहे हैं। असल रियासत दुश्मनी ये है। ट्वीट के साथ साथ ये रवेश भी है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए हमारी अना नहीं होनी चाहिए। जाहिर है एक साइड से हम कहते हैं कि सीरियसनेस दिखाई जाए, जबकि दूसरी तरफ से भी उतनी ही सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए। नौशाद साहब, तारिक फजल चौधरी साहब ने हमारे चैनल पर एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो सालिसी ग्रुप है, फवाद चौधरी ग्रुप, उनके साथ गैर रस्मी मुलाकातें होती रहती हैं। आपके पास कोई खबर है बानी ने जिन लोगों को मुज़ाकरात के हवाले से मैंडेट दे चुके हैं, उनके साथ कोई मुलाकात हुई है?
नहीं देखिए, मुलाकात तो यकीनन इनकी होती रहती है। ये जो खत लिखा गया था ये ऐसे ही नहीं लिखा गया था, जिन लोगों ने लिखा था उस पर बाकायदा मुशावरत हुई। हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो उसका हिस्सा भी थे। मैं जानता हूँ, उनके नाम भी जानता हूँ जो लोग उस मामलात में मौजूद थे। उन लोगों ने जो राय दी उसको उसके ऊपर ही ये खत की बात हुई। उन्होंने जो दीगर जो खतूत लिखे या उन्होंने जो दीगर एफर्ट की है, या अगर फर्ज कीजिए कि अलामा राजा नासिर अब्बास हैं या महमूद खान अचकज़ई हैं, ये उनसे मुशावरत या उनसे बातचीत जो है उन लोगों की होती रहती है। बहुत सी चीजें तो आपके, ये तो 1% या 2% आपके सामने आता है, अदरवाइज तो 98% सामने नहीं आ रहा होता कि किस वक्त कहाँ किसने किससे क्या मुलाकात की और क्या बात की। ये चलता रहता है, ये प्रोसेस है जो जो कंटिन्यू करता है। जो बात इंपॉर्टेंट है, जो फिर मैं दोबारा उस तरफ आ रहा हूं, वो स्ट्रेस दे रहा हूं, वो यही है कि देखिए पहले उन मामलात की जिसकी बात ताहिर मलिक साहब कर रहे हैं ना, असल में सियासी जमातों को सबसे पहले अपनी हदूदों कयूद तय करनी है, अपनी लिमिटेशंस डेवलप करनी है। उनके वो जो ग्राउंड प्लेइंग ग्राउंड बनाना ना, जिसके जिसके अंदर खेलना है। पहली बात तो यह है कि वहां से किसी को बॉल बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसको फाउल प्ले नहीं करना चाहिए, उसको उस सिस्टम को, उस निजाम को जो वो बनाना चाहते हैं अपने दरमियान, कि सियासत इस मुल्क में किस तरह की जाएगी और उसमें तमाम लोग राजी हों। पहले भी जो ये थर्ड पावर बनाई गई थी, इसका मकसद यही था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो दो जमातों ने, बड़ी जमातों ने इस मुल्क की किया था, उसको बेसिकली टफ टाइम देने के लिए बनाई गई थी। और फिर स्टैब्लिशमेंट ने जब उस तीसरी जमात को पावर देने का सोचा, तो वो फिर उस वक्त भी बहुत सी हदें फलांगी गई थी। आज भी अगर आप कहेंगे कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ खुद तस्लीम करते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है। अब फर्ज कीजिए हाइब्रिड निज़ाम है तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के साथ वो चलने की कोशिश कर रहा है। अब वो, ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं अपना गला काट के ये कहूं कि मैं आपसे मुज़ाकरात करूंगा। तो हुकूमत कभी भी अपनी हुकूमत खत्म करके मुज़ाकरात कैसे करेगी? और अगर फर्ज करेगी तो वो फिर वो हुकूमत तो रहेगी नहीं, तो मुज़ाकरात किसे? सो ये अजीब किस्म के, जैसे कहते हैं ना, अनड्यू किस्म की आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें पढ़ के आप निकलता कुछ नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो उनके यूट्यूबर्स या उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, एक्चुअली ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर्विस नहीं कर रहे, ये एक्चुअली डिस सर्विस है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि देखिए सियासी जमातें जो हैं वो बात करने से पहले बहुत सोच समझकर और फंडामेंटल इश्यूज के ऊपर विजन के साथ उनको आगे बढ़ना है। उन्हें वो ग्राउंड तैयार करनी है जिस पर खड़े होकर इमारत तामीर की जा सके। अब फाउंडेशंस है नहीं। अगर फर्ज कीजिए दो जमातों ने रखी तो तीसरी जमात जो उसके अंदर सुराख करने लग पड़ी। आज जब वो तीसरी जमात पे प्रॉब्लम आया तो वो अपनी बातें करी। सो आपने वंस फॉर एवर चीजों को तय करना ना, आपने सियासत के हदूदों को तय करके बात करें, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन नशाद साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ैफर रहमान ने भी कहा कि मुज़ाकरात से कबल ये शर्त रखना कि इमरान खान माफी मांगे, ये मुतालबा भी नाजायज है। ये आप समझते हैं फिर इस बात को कि नाजायज है? नहीं, ये तो इदारों के दरमियान है ना। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि फर्ज कीजिए अगर ये तो एक इंडिविजुअल या एक जमात और इदारे के दरमियान है। दीगर सियासी जमातें भी नहीं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर आप एक पॉइंट के ऊपर अगर आप नत्थी हो जाएंगे, जिस तरह आप कहेंगे, हो सकता है किसी को कोई समझता हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है वो दुरुस्त मौक़िफ़ है, हो सकता है कि कोई कहता हो कि नहीं है। अब मामला फिर वही का वही है कि अगर आप ये जो इस तरह एक पॉइंट को लेकर निटिग्रिटीज के अंदर पढ़ के पहले उस पॉइंट के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम यही आएगी कि हो सकता है मलिक साहब उससे एग्री करें, मैं उससे डिसएग्री कर जाऊं, तो मामला किसी तरफ लगेगा नहीं। असल में आप फंडामेंटल्स तय करते हैं, आप प्रिंसिपल्स तय करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आगे डिफाइन करते हैं कि इसकी तशरीह क्या होगी, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी और उसकी बुनियाद पर आप किस तरह से आगे खेलेंगे। जब आप ये तय कर लेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि इदारों के खिलाफ अगर ट्वीट की जा रही है, ये पूरे मुल्क के अंदर ये तमाम सियासी जमातें इसे एक्सेप्ट कर लेंगी कि ये इदारों के खिलाफ जो ट्वीट है ये ठीक है या गलत है। अच्छा, बाद लोग अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के लिए, पावर में आने के लिए जब ये एफर्ट पुट करते हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना लेते हैं और पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो, फिर उनके पास ये करने का ये वाली गुंजाइश नहीं होगी। जब नहीं होगी तो अल्टीमेटली आप इस फसाद की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए बेहतर ये है, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि बुनियादी चीजें तय करने की जरूरत है। बुनियाद जब आप बना लेंगे फिर उसके हिसाब से आप फाउंडेशन खड़ी करेंगे। ठीक। अच्छा ताहिर साहब, अगर ये तमाम जमातें साथ बैठ जाती हैं, क्या समझते हैं पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अगर बैठ जाती है तो फिर इनके बयानिए को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्योंकि नून लीग 9 मई का बयानिया बनाकर बैठी हुई है और पीटीआई माजी में इमरान खान कहते रहे थे कि मर जाऊंगा इनके साथ नहीं बैठूंगा। देखिए, ये बयानिया वर्ड भी जो है मीडिया और इस सिलसिला पूरी दुनिया में इस तरह सियासी जमातें जो होती हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है, उनकी एक सोच होती है मईशत पे, सियासत पे। बयानिया वगैरह अगर 15 साल की जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बयानिया बताऊं 5 साल बयानिया ये कैमरे पे चलता रहा है, एनआरओ पे ख़त लिखा जाएगा या नहीं। 5 साल बयानिया यहाँ खड़ा रहा कि पनामा लीग नवाज शरीफ ने ये और की है नहीं।
5 साल अब बयानिया ये है कि जी वो ये 9 मई है, वो इद्दत केस है। तो इसलिए रियासत को क्या चाहिए, ये मैं एग्री करता हूँ नौशाद साहब से कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं हमारी सियासत के, समाज के, उनके ऊपर जब तक कंसेंसस नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और उसमें तमाम फरीक जो हैं उन्हें सोचना चाहिए कि सियासत, इक़्तिदार या हुकूमत वक्ती चीज़ है, रियासत जो है मुस्तकिल एक चीज़ है। तो रियासत के लिए उनको क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए उन्हें कुछ करना हो, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। और जाहिर है टेबल पर आएंगे, बातचीत होगी, तभी इन मसाइल का हल भी निकलेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नौशाद अली और सब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मैं ईमान नवाज़ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।